हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप लोगों को सभी को स्वागत है। तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं जो यूपी पुलिस का 17 फरवरी एवं 18 फरवरी दोनों डेट में फर्स्ट शिफ्ट एवं सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न थे उन सभी जीके जीएस के प्रश्नों को साथ में हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो इन प्रश्नों में हम लोग देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि किस प्रकार का पैटर्न रहा है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया जीके जीएस में, उसे हम लोग देखेंगे। और ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि झारखंड कांस्टेबल, झारखंड पुलिस के लिए, बिहार पुलिस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ जो बिहार एसआई कल लगातार जो एग्ज़ाम हो रहा है या फिर उत्तर प्रदेश एसआई का एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात और आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ है यूपी पुलिस का उसमें काफ़ी ज़्यादा धांधली हुआ है, क्वेश्चन पहले से ही और था, ठीक ना। इसके पर्याप्त सबूत है, ठीक ना, पर्याप्त सबूत अवेलेबल है। तो अतः कोशिश यही रहेगी कि हम लोग का कि एग्ज़ाम कैंसिल हो एवं फेयर एग्ज़ाम हो, जिससे कि जो विद्यार्थी मतलब रियल में तैयारी करे, जिनका तैयारी है वो सफल हो, ना कि जिनके पास पैसा है जो सीट खरीद करके इसमें शामिल मतलब इस जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ना मिले। तो चलिए हम लोग एनालाइज करेंगे कि जीके जीएस का क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया। वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हम लोग 17 तारीख, फिर से बता दें 17 तारीख दोनों शिफ्ट, पहला एवं दूसरा शिफ्ट, 18 तारीख पहला एवं दूसरा शिफ्ट, दोनों शिफ्ट के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए, पहला था श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता था। आप सभी को पता है श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। जब सातों रंग मिल जाते हैं तो श्वेत प्रकाश बन जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न पूछा गया था ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है। तो हम लोग को पता है जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व वाले भाग में ही ग्रेट बैरियर रीफ है। सी नंबर ऑप्शन हो जाता ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एक और प्रश्न था कि कौन 1946 ईस्वी में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगला था प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो आप सभी को पता है हरिसेन के द्वारा किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा, तो हरिसेन के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो चिल्का झील हो जाएगा। आप सभी को पता होगा लैगून झील क्या होता है। जब समुद्र जो होता है स्थलीय भाग के द्वारा समुद्र जो होता है कट जाता है, तो इस प्रकार से निर्मित झील को ही लैगून झील कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चिल्का झील है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला था जो प्रश्न, बैलाडीला की पहाड़ी बैल के कुबड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बी नंबर ऑप्शन इसका होगा। आगे देखेंगे किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, टफ तो नहीं कह सकते, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया था। और ये प्रश्न इतना तो आप लोग को जानना भी चाहिए, ठीक ना। अगर तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अच्छी है तो इतना प्रश्न आपको जानना ही जानना चाहिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो हम सभी को पता है कि भारत श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी वहीं पे है, तो ए नंबर ऑप्शन होता। नेक्स्ट जो प्रश्न था वो सोनपुर पशु मेला आप सभी को पता है कहाँ पे, तो बिहार में मनाया जाता है सोनपुर पशु मेला। अगला जो प्रश्न है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो विटीकल्चर हो जाएगा, अंगूर की खेती के लिए विटीकल्चर। अगला जो प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सा में 400 साल पुराना नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिन्हें कुल्हा कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था, तो कुल्हा, हिमाचल प्रदेश में। अगला जो प्रश्न था वो अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। अब देखिए जनगणना से प्रश्न पहला शिफ्ट में भी पूछा गया, दूसरे शिफ्ट में पूछा गया, नेक्स्ट डे भी पूछा गया था। तो आप सोच सकते हैं जनगणना का प्रश्न कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम इसके सारे आयामों को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा मारिस्टार और जनगणना आयुक्त भारत, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न था कुमार संभवम किसके लेखक कौन है। कुमार संभवम के लेखक आप सभी को पता होगा, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, अभियान शकुंतलम, सभी के लेखक कौन है, तो कवि कालिदास है। नेक्स्ट जो था विश्व पुस्तक दिवस, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट करके था कि विश्व पुस्तक दिवस किस तिथि को मनाते हैं।
23 अप्रैल। तो ये ज़्यादातर एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है। दिन एवं दिवस हम लोग पढ़ते ही है, फैक्चुअल क्वेश्चन याद करते ही है। अगला था विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय, एकदम सिंपल सा प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये नंबर ऑप्शन। अगला था नालको। नालको का नाम जैसे ही आएगा तो हम लोग को ध्यान आता है उड़ीसा, देख लेंगे उड़ीसा वाला ऑप्शन कौन है, भुवनेश्वर हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष है? हाँ, उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारा प्रश्न था, साथ ही साथ करंट अफेयर से अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चन थे। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का वृक्ष क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट था सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्र से कई प्रवासी पक्षी आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिला में सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? तो बलिया जिला में हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त है? तो आप सभी को पता होगा स्नैपचैट चैट के लिए, फेसबुक फ्रेंड वगैरह जो होता है, इंस्टाग्राम, बस इंस्टाग्राम का तो यूज रील के लिए रह गया है, लेकिन हाँ नौकरी तलाशने के लिए जो होता है वो लिंक्डइन है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? जो उत्तर प्रदेश का भदोही है वो कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला है अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला था निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है? ठीक है, तो हुरका बैला है, हुरका बैला है, सी नंबर ऑप्शन। अगला देखेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, लेकिन किसके सहयोग से किया था? तो एनी बेसेंट के सहयोग से किया था, डी नंबर ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट था मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? आपको पता है ब्रजभूमि कौन हो गया? भगवान कृष्ण हो गए, नंबर ऑप्शन हो जाता। अगला था निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? ठीक है, निवेश मित्र, निवेश मित्र जो है वो किस राज्य का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, बी नंबर ऑप्शन, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आपको पता है नोटबंदी हुआ था, डिमोनेटाइजेशन, उसी को नोटबंदी को ही क्या बोलते हैं? नोटबंदी को ही क्या बोलते हैं? डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण कहते हैं। अब विमुद्रीकरण से देखिए दो क्वेश्चन था कि विमुद्रीकरण जब हुआ था, नोटबंदी हुआ था, तो कौन सा नोट समाप्त कर दिया गया था? है ना, 1000 और 500 वाला नोट समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहेंगे? विधृति बोलते हैं, होल्डिंग कहते हैं। आगे है यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, बी नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट देखेंगे टका। टका आप सभी को पता है टका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है। टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश का। इसका मतलब आप विभिन्न देशों के क्या है मुद्रा का नाम देख सकते हैं। ईमेल से भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी, यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो फिशिंग कहलाता है। अगला था हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखा है? ठीक है, तो ये जो आधारशिला रखा गया है वो गांधीनगर में रखा गया है, बी नंबर। अब देख रहे करंट का भी क्वेश्चन उतना ही पूछा गया, करंट की क्वेश्चन और उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन में कमी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दूध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के प्रेरित करने हेतु किया जाता है? तो ये होगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। और बाकी तो ध्यानचंद, द्रोणाचार्य, अर्जुन, ये सब तो तीनों का तीनों किससे हो गया? आपका तीनों का तीनों हो गया खेल से संबंधित हो गया। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो आपको पता है कांडला बंदरगाह, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में है। जवाहरलाल नेहरू आपको पता है मुंबई में हो जाएगा, मार्बो गोवा में हो जाएगा, पारादीप उड़ीसा में हो जाएगा। ये सब तो आपको पता होगा, सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था, ज़्यादा लेवल तो था नहीं। हाल ही में भारतीय नौसेना का फर्स्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? ठीक है, ये कहाँ पे पहुंच गया? कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा है। कोलंबो यानी श्रीलंका, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोलंबो श्रीलंका पहुंचा है। अगला था खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है? आपको पता है खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान को ही बोलते हैं खुदाई खिदमतगार के संस्थापक। ठीक है, अगला था निम्नलिखित में से हाल ही में
किसने कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर KLISOFC का उद्घाटन किया है? यह उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बी नंबर ऑप्शन हो जाता। अगला था केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते की मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दिया है इटली के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन। ये जो था 17 तारीख का फर्स्ट शिप का इतना तक क्वेश्चन था, ठीक ना। देख रहे होंगे ज़्यादातर क्वेश्चन नॉर्मल ही है, कुछ मान लिया जाए 3 4 से 5 क्वेश्चन जो है थोड़ा दिमाग लगाने वाला, उसमें भी करंट वाला जो क्वेश्चन है उसमें, बाकी तो सब बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है। अब जो हम आगे देखेंगे 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। अब देखिए 54 नंबर इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, ये जो सेकंड शिफ्ट का जो बुकलेट है उसमें 54 नंबर प्रश्न से करंट का क्वेश्चन, करंट नहीं जीके जीएस का क्वेश्चन चालू हुआ था। तो देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते की मंजूरी दी है? इटली ने। ये पिछले 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का, ये इसके बाद का क्वेश्चन तो सम क्वेश्चन हो गया, इसके बाद वाला जो है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन ये था, गोदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। तो मुंशी गोदान किसके द्वारा? प्रेमचंद के द्वारा। उधर कालिदास वाला पूछा गया था, मेघदूतम शायद पूछा गया था ना, मेघदूतम किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? गोदान। अगर कोई है जो बुक एवं राइटर पढ़ करके जाता तो अगले शिफ्ट में भी सही कर देता, उसको आइडिया लग गया था कि इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न। आगे में पूछा गया है कि कौन सा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? पुलिस पुरस्कार है। देखते हैं ना, एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। यहाँ से आइडिया लगता है कि अगर हम प्रीवियस मतलब जो पहले एग्जाम हो चुका है उसके क्वेश्चनों को अगर एनालाइज कर ले तो आगे जाकर के उसी टाइप का क्वेश्चन अगर पढ़ ले तो उस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक। आगे है, किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को। सी नंबर, निम्नलिखित में से लैक्टिक एसिड होता है किसमें? तो दही में होता है लैक्टिक एसिड। आगे था, गुड़ी पड़वा किस राज्य का त्यौहार है? तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का त्यौहार है। नेक्स्ट था कि दशकीय जनगणना करने की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास? अब देखिए जनगणना से पहले क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। जनगणना से पूछा गया था किसके अधिकार क्षेत्र में होता है? रजिस्ट्रार था, ठीक। तो क्वेश्चन है, दशकीय जनगणना कराने की निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास यह जिम्मेवारी होती है? गृह मंत्रालय। डी नंबर ऑप्शन हो जाता। अगला था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सी नंबर ऑप्शन। अगला था, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो साइबर क्राइम का शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 है, 1930 है। उत्तर प्रदेश की टैगलाइन क्या है? फिर देखिए उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आ गया, आपकी सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो यह नैनीताल में है। कहाँ पे है? तो नैनीताल में। आगे है, G20 का पूर्ण रूप। देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न है, G20 का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्रुप ऑफ 20, हिंदी देखने से पहले इंग्लिश देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ग्रुप ऑफ 20। आगे देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? ऑपरेशन कायाकल्प किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। आगे है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ये क्लिनिकल टास्क फोर्स का काम था। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जीएसटी वाला। अगला है, कौन सा पड़ोसी देश भारत की भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो भूमि सीमा हमको पता है मालदीव साझा नहीं करता है। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला था टोक्यो, एकदम सिंपल सा प्रश्न, टोक्यो की राजधानी किसकी राजधानी? जापान की राजधानी। अगला था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो एक कोलोराडो नदी के द्वारा। कोलोराडो नदी कहाँ हो गया? तो अमेरिका। अगला प्रश्न था, नर्मदा कहाँ गिरती है? अरब सागर में। नर्मदा के साथ साथ ताप्ती भी जो है, एनटी हम लोग बोल देते हैं उसको। नर्मदा एंड ताप्ती कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। आगे जो था, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा कृष्णा के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं। तो उसको बोलते हैं रसिया, बोलते हैं क्या कहते हैं? तो रसिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो जूट पटसन के लिए लॉन्च किया गया है। अगला है, थंगका किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? थंगका नॉर्थ ईस्ट का है, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का राज्य देख लीजिए, सिक्किम हो जाएगा थंगका। अगला है, निम्नलिखित में से
किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों पर बॉर्डर डिजाइन किया था? तो बॉर्डर जो डिजाइन किए हैं वो किए हैं नंदलाल बोस किए हैं। कौन किए? तो नंदलाल बोस। इन नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि एवं दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया? थिरुवल्लुवर का प्रतिमा का अनावरण किस देश के द्वारा किया गया? तो फ्रांस के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 14 से लेकर के अभी तक तो मोदी जी या नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन का, तो प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। सी नंबर ऑप्शन। अगला है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सरकारी दोनों ही क्षेत्र है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी और सरकारी दोनों शामिल है। अगला था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, अपने दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था, जिसमें नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी। साथ ही महात्मा गांधी के द्वारा एक उपाधि त्याग किया गया था और वो था कैसर ए हिंद का। महात्मा गांधी कौन सी उपाधि त्याग करेंगे? कैसर ए हिंद। किस घटना के बाद? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नीली क्रांति। नीली मछली कहाँ रहेगी? पानी का रंग नीला दिखता ऊपर से, ठीक ना। नीली क्रांति मत्स्य पालन। अगला था, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वायलेट? आप देखे होंगे कि डिजी लॉकर में क्या होता है, वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट रखते हैं, तो डिजी लॉकर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन। अगला था, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल, यानी बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल की स्थापना किया गया है? किस जिला में? उत्तर प्रदेश के, तो मथुरा में, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो बैंक हो जाएगा इंडसइंड बैंक। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला था, निम्नलिखित में से कौन टाटा लिमिटेड के संस्थापक थे? तो टाटा लिमिटेड के संस्थापक है समजजी दुसरवानजी टाटा। बी नंबर ऑप्शन। अगला है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसके सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं जो होगा नियुक्त करेंगे? तो 21 को कलेक्टर होंगे। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एक हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाईकोर्ट में, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश की स्वीकृत संख्या कितना है? तो 160 है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला था, भारत के स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन हुए? तो श्री गोविंद बल्लभ पंत हुए हैं। श्री गोविंद बल्लभ पंत जो है उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट जो है, यातसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो यह लद्दाख में है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लद्दाख में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो ये मिशन शक्ति है। क्या? तो मिशन शक्ति। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा, तेलंगाना देखिए साउथ में है। उत्तर प्रदेश बेचारा कहाँ ठहरा? उत्तर भारत का राज्य है, तो तेलंगाना दक्षिण भारत का राज्य है, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पंचवटी मैथिली शरण गुप्त, ये हिंदी वाले सेक्शन में पूछा था। ये क्वेश्चन देखिए, जीएस वाला, जीके वाला क्वेश्चन जो है किस सेक्शन में पूछ लिया गया? तो हिंदी वाले सेक्शन में पूछा हुआ था, हिंदी का क्वेश्चन। एक और था निर्जा, ये भी हिंदी वाले सेक्शन में था। निर्जा जो था किसका कृति है? तो निर्जा है महादेवी वर्मा का। ए नंबर ऑप्शन। तो यहाँ तक तो हमारा 17 तारीख जो सेकंड शिफ्ट था उसका क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे आगे 18 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, और उसके बाद 18 तारीख सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया था। आगे, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 आपको पता है समता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 18 समता या समानता का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है लेबर डे 1 मई को मनाते हैं। बी नंबर ऑप्शन हो जाता। अब क्वेश्चन जो है ना, लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होता है। देखिए लिखा, निम्नलिखित में से एक अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, सीधा मजदूर दिवस लिखा रहता था, में लगा देते हैं हम लोग, है ना। तो वैसे नहीं समझ में आया तो इंग्लिश पढ़ लेना है, थोड़ा सा इंग्लिश देख लेना है क्या लिखा हुआ है। हाँ, समय रहे तो, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद है? पालक में ऑक्जेलिक अम्ल है, ठीक ना, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में। ए नंबर ऑप्शन। अगला है, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया? तो ये सैम मॉनिकसॉप के ऊपर लिखा गया। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, कॉरपोरेट को राष्ट्रीय विकास के प्रभावशाली योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेवारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो यह मंत्रालय है कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय। सी नंबर ऑप्शन।
आगे है भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ है? तो यह है आपके अहमदाबाद में। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कहाँ पे? तो अहमदाबाद में। उत्तर प्रदेश के वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? 1090 है, 1090 है। डी नंबर ऑप्शन हो जाता। अगला है ममालपुरम, जिससे ममालपुरम का नाम आएगा तो तमिलनाडु हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्राचीन जैन एवं बौद्ध ग्रंथ के अनुसार महाजनपद कितने थे? तो 16 महाजनपद थे टोटल। उत्तर प्रदेश के जिले में सर्वोच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी, जब कमिश्नरी के अलावा पूछ रहा है तो एसपी हो जाएंगे, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो जाएंगे। आगे था निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल मतलब जो किस समय बोया जाएगा? गर्मी में बोया जाएगा। रबी मतलब क्या हो जाएगा? जो ठंडी के समय बोया जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से रबी हो जाएगा गेहूं, सी नंबर ऑप्शन। अन्य रबी गेहूं कहाँ से हो जाएगा? ये तो खरीफ है गेहूं। अच्छा खरीफ, अच्छा हाँ रबी गेहूं हो जाएगा, तो खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? तो गेहूं हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? कंटेनर आप देखते हो ट्रक के ऊपर भी जो चौकोर सा लगा हुआ रहता है इसी को कंटेनर कहते हैं, ठीक ना। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला है 1922 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी स्थगित करेंगे चौरा चौरी कांड के बाद, बी नंबर ऑप्शन। अगला है यूनेस्को के स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह फ्रांस में है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। करंट से क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित हुआ है? तो वो मेरठ में हुआ है, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है जनगणना, फिर देखिए जनगणना का क्वेश्चन आ गया। 11 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र, अच्छा उत्तर प्रदेश से भी ये क्वेश्चन हो गया, तो 1912 है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार एवं उसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 12 जून को मनाया जाता है, डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, 12 जून हो जाएगा। आगे देखेंगे राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया है? ठीक है, राजस्व परिषद जो है उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया है? तो इलाहाबाद हो जाएगा, प्रयागराज में, ए नंबर ऑप्शन। अगला है हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सूर्यकिरण, सूर्य का किरण किधर से आएगा? उत्तर साइड से, नेपाल के साइड से आएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नेपाल। अगला था हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से अमृत भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई है? तो अमृत भारत अयोध्या, सी नंबर, रामभूमि अयोध्या। अगला है किस राज्य के ब्लॉक ने अपनी नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वैसे भी अंदाज से भी कुछ क्वेश्चन मार सकते हैं, उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से ही पूछा जाएगा, ठीक है। आगे जो देखेंगे रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से निकालने के लिए भारतीयों को। 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कौन कर दिया? तो अर्जेंटीना इनकार कर दिया है, सी नंबर ऑप्शन। 2016 में नोटबंदी किस मूल्य के मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया? देख रहे 3 क्वेश्चन इस प्रकार से हो गया, 1000 और 500 का नोट बंद कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ है? तो साइबर अपराध का मुख्यालय लखनऊ में है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे था GST का तात्पर्य क्या है? गुड एंड सर्विसेज टैक्स हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, यानी सी देख लीजिए, वस्तु एवं सेवा कर। अब देख रहे GST अब इंग्लिश वाले में थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके मार लीजिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया, जो डैश में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था, यानी कहाँ पे मनाया गया था? तो ये मथुरा में मनाया गया था, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मथुरा। अगला क्वेश्चन है फिलीपींस की राजधानी, कितना सिंपल सा है, मनीला हो जाएगा फिलीपींस की राजधानी, सी नंबर ऑप्शन। आगे है राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। अगला प्रश्न था उपन्यास सम्राट के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है उपन्यास सम्राट के नाम से। अगला था मेजर ध्यानचंद, यानी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल में के संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 पाया है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। और यहाँ से जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा
18 तारीख का ही है, 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है, डी नंबर ऑप्शन। चलिए आप लोग एक बार वीडियो को तब तक लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। कल से एसएससी जीडी का क्वेश्चन चालू हो जाएगा, ठीक ना, बिल्कुल। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी IICC का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में क्या है? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? पुलिस के लिए राष्ट्रीय पुलिस वीरता सम्मान, एक भारत रत्न से पूछा गया था, एक पुलिस वीरता सम्मान से पूछा गया, एक परमवीर चक्र से भी पूछा जाएगा, ठीक ना। अब देखिए पैटर्न एक ही है लगभग। अब फेसबुक का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? तो फेसबुक में आप देखते होंगे, फेसबुक की जगह पे नीचे में क्या लिखा आता है? तो मेटा लिखा आता है, तो ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे था सूरसागर, ये हिंदी वाले सेक्शन में था। सूरसागर की किसने लिखा है? सूरदास ने, ये नंबर ऑप्शन। आगे रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि, आप सभी को पता है रामायण के वाल्मीकि। आगे था, ये भी देखिए रीजनिंग वाले में क्वेश्चन था, रूस की राजधानी मॉस्को, तो ग्रीस का एथेंस हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, वो 18 तारीख का सेकंड फर्स्ट शिफ्ट का ही था। यहाँ से आपका 18 फरवरी का, यहाँ से जो आपका प्रश्न है 18 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ से चालू हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मामूली चीजों का देवता, वैसे कभी पूछा नहीं मामूली चीज का देवता, सीधा देता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय जी हैं। अगला है, अब देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत, अब ये लिखने का मतलब बच्चा परेशान होगा, 64 क्या है, 89 क्या? सीधा आगे देखिए, कौन राज्यसभा का पदेन सभापति? हम लोग को पता राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो जो है 12 जनवरी को, 12 जनवरी, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 12 जनवरी। अगला जो प्रश्न है कि बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर कौन सा है? 1098 है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट था हम्पी जैसे आ गया तो कर्नाटक हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। आगे है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेवारी है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये पुणे में है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा? डी नंबर ऑप्शन। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कौन से हैं? तो डीजीपी हो जाते हैं। कौन? तो डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे पुलिस महानिदेशक के नाम से जानते हैं। अगला है, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर ने किस शासकों ने विशाल मूर्तियों का प्रतिष्ठापित पाई गई है? कुषाण वंश का हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला है, मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्ध की गुफाएं भी कहा जाता है, किस देश में है? तो चीन में है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूल और फल का निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये हॉर्टिकल्चर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला था, अरब सागर की रानी किसको कहेंगे? अरब सागर की रानी कोच्चि है। आगे है, 2011 में जनगणना, फिर से जनगणना आ गया। जनगणना कार्य कितने चरण में हुआ था? तो 2 चरण में हुआ था, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदल दिया गया, और अब नाम क्या हो गया? तो मानवाधिकार परिषद हो गया है। चलिए, इतना क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। जब भी और क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट वाला, तो आगे है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव की नदी के संगम पे? गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे, नंबर ऑप्शन। अगला, उत्तर प्रदेश वित्त निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो उद्योग के विकास करने में, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो लखीमपुर खीरी में है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला था, NIA का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, देख रहे एकदम बिल्कुल फुल फॉर्म पूछ रहा था, सिंपल फुल फॉर्म ही पूछ रहा है। बताइए, G20 का पूछा था, है ना। आगे देखेंगे, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीयों को जो बाहर निकाला है किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन अजय हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक प्रौद्योगिकी सहयोग ETCA की बातचीत फिर से शुरुआत कर दिया है? तो ये शुरुआत किया है श्रीलंका के साथ, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप समूह में सबमरीन ऑप्टिकल
फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति को चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। ठीक है, तो ये कहाँ पे? कोच्चि, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे था उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे था हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित जो हवाई अड्डा है, उस हवाई अड्डे का, अयोध्या वाले हवाई अड्डे का नाम क्या रखा है? तो ये हवाई अड्डे का नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी नंबर ऑप्शन। अगला था केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह GST कानून किस वर्ष लागू किया गया है? GST लागू हुआ 2017 में, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे था ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता में 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हुआ है? तो ये रूस, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक अर्जेंटीना वाला क्वेश्चन था जो स्वीकार नहीं किया इसकी सदस्यता। नेक्स्ट है 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? कौन सा नोट बंद कर दिया गया? अब है ना, जो नोटबंदी वाला को टॉपिक पढ़ लिया होगा थोड़ा सा, वो किसी भी शिफ्ट में बैठा होगा आंसर दे दिया होगा। गेसिंग कहाँ से मिला होगा? जो फर्स्ट शिफ्ट में सेम क्वेश्चन आया था उनसे गेसिंग मिला होगा। इसके बारे में अच्छे से आप डिटेल में देख लीजिए। ठीक है, और उर्जित पटेल थे। कौन थे? तो उर्जित पटेल, डी नंबर ऑप्शन, RBI के गवर्नर उस समय पे। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? 24 घंटे के अंदर शिकायत करना पड़ेगा। ठीक, अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। अगला है किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार मिला है 2023 का? तो ये मोहम्मद शामी हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन। अगला है क्यात किस देश का मुद्रा है? तो ये हो जाएगा म्यांमार का, डी नंबर ऑप्शन है। हम सिंपल सा प्रश्न था। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 24 जनवरी को, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे है भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र, बी नंबर ऑप्शन। आगे है मोबाइल एप्लीकेशन पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया विदेश मंत्रालय के द्वारा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे है चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था, क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, प्रज्ञान हो जाएगा। आगे हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वावृत महामंदिर का उद्घाटन किया है? ये किया है कहाँ पे? वाराणसी में, उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है। आगे है कामसूत्र के लेखक कौन थे? तो वात्स्यायन। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन है। और आखिरी जो प्रश्न पूछा गया था, जो संत कबीर की कृति कौन सी है? तो बीजक। हम सभी को पता है क्या है, तो बीजक है। इस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश जो पुलिस का एग्जाम हुआ था, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम हुआ है 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, और 18 तारीख का फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट, उसके सभी प्रश्नों को देखे, एनालाइज किए, आप लोगों को समझ में आया होगा किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग वीडियो को जाते जाते एक बार लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। पुनः मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।